साइलोगिज्म, इसका हिंदी होता है न्याय। साइलोगिज्म, न्याय। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है उसका दो पार्ट्स होता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका उसका दो पार्ट होगा। पार्ट वन होगा स्टेटमेंट यानी कथन। पार्ट टू होगा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, सैलोगिज्म में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका दो पार्ट्स होगा। एक पार्ट कहलाएगा कथन, दूसरा पार्ट कहलाएगा निष्कर्ष। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये कथन जो होता है ऑलवेज ट्रू, ये कभी गलत होता ही नहीं है। समझ गए, स्टेटमेंट कभी गलत होता ही नहीं, भले गलते काहे न दिया हुआ। जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो गलत ही क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन वो ऑलवेज क्या होगा, सत्य होगा, राइट होगा। सत्य भी कैसा, यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा सत्य उसको समझना है जिसको सब समझता हो सही। जैसे क्या, चांद रात में दिखता है तो दिखता है, सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है, पश्चिम में डूबता है डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। बस उसी तरह का सत्य समझना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में जो भी बातें दी गई है वो कंफर्म क्या होगा, सही, 100% सही। हंड्रेड परसेंट सही होना चाहिए। और ये जो कंक्लूजन होगा आपका, कंक्लूजन जो है सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। ठीक है, सही गलत या दोनों भी हो सकता है। या तो सिर्फ सही होगा या तो सिर्फ गलत होगा या फिर क्या होगा, दोनों, सही और गलत। ठीक है, इसको आप लोग लिख रहे हैं, इसको आप लोग लिखिए भी है? भेज देते हैं। हाँ लिख लो, मिल जाता है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कर लिए। अब देखिए, इसको आपको 100% सही मानना है, उसको सही या गलत करना है। उसको सही या गलत कैसे करेंगे, इसमें जो बात दिया हुआ है उससे इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, इससे इसको रिलेट करके गलत सही करने का प्रयास करना है। ठीक है, जब तक आप इससे इसको जोड़ोगे नहीं तब तक आपका सही निष्कर्ष नहीं पता चलेगा। इसमें जो बात दिया उसको 100% सही मान लिए, इसी से इसको रिलेट करके आंसर निकालना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, इसको समझ गए।
हैं? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? चलिए आइए अब थोड़ा सा कथन और निष्कर्ष का ये सिखाते हैं आपको कि कथन में कैसा चीज रहेगा, निष्कर्ष में कैसा चीज रहेगा, आंसर हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, कथन हो या निष्कर्ष हो, उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक डोमिनेटिंग वर्ड होता है, एक पद होता है। डोमिनेटिंग वर्ड हुआ प्रभावशाली शब्द। प्रभावशाली शब्द वो होता है जो सेंटेंस का मुखिया हो, किसी भी सेंटेंस का मुखिया जो होता है प्रभावशाली शब्द होता है। और टर्म हुआ जो उसमें दिया हुआ रहेगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे यहां देखिए, यहां पर हम लिखते हैं सभी कुत्ता हाथी है। आप जानते हो कि ये गलत है, सर कहां से होगा सभी कुत्ता हाथी हो जाए, हो ही नहीं सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में दे दिया ये तो हमको सही मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि ये जो है आपका दिया हुआ सभी क्या है, ये डोमिनेटिंग वर्ड है, ये सेंटेंस को डोमिनेट कर रहा है, ये हो गया डोमिनेटिंग वर्ड। और ये कुत्ता और हाथी ये दोनों जो हो गया, ये हो गया पद यानी टर्म। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों जो है, ये हो गया डोमिनेटिंग वर्ड, ये दोनों हो गया टर्म, पर पद। कोई दिक्कत? कभी कभी इसको उद्देश्य, इसको विधेय भी कहा जाता है, तो वो थोड़ा आप लोग के लिए टफ वर्ड हो जाएगा। सीधा जानिए, ये डोमिनेटिंग वर्ड है, ये पद है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। डोमिनेटिंग वर्ड मुख्यतः चार होते हैं। डोमिनेटिंग वर्ड मुख्यतः यानी मेनली, डोमिनेटिंग वर्ड मुख्यतः यानी मेनली चार होते हैं। डोमिनेटिंग वर्ड मुख्यतः चार होते हैं। डोमिनेटिंग वर्ड मुख्यतः चार होते हैं। वो कौन कौन होंगे वो देखिएगा। पहला होता है ऑल यानी सभी। सभी जो है ना वो किसको डिनोट करता है बाबू? 100%। 100% पॉजिटिव। 100% क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आइए, अब दूसरा है सम यानी कुछ। ठीक है, ये कुछ जो है किसको डिनोट करता है? 50% को नहीं, ये देखिए 0.01% से लेकर के 99.99% तक कुछ में आएगा। यानी आप 100 से थोड़ा नीचे जैसे ही आए तो सम में आ गया। ठीक है, आप लोग जितने बच्चे बैठे हुए, एक उस बच्ची को छोड़ दिए, आप सबको लिए, क्लास का कुछ बच्चा आप कहलाएंगे। उसका मीनिंग चेंज करना है तो अधिकतर बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कुछ कहलाइएगा। उस बच्ची को अलग निकालेंगे तो वो भी एक निकली तो कुछ निकली। ठीक है ना, ये सेंस होता है। और ये होता है पॉजिटिव में। ठीक है ना, सबको आप लोग लिखते जाइएगा। तीसरा पॉइंट होता है सम नॉट, जो कि आजकल एग्जाम में इसका यूज नहीं के बराबर होता है, सम नॉट का। ठीक है, हिंदी होता है इसका कुछ नहीं। सम नॉट यानी कुछ नहीं। इसका भी दायरा बहुत लंबा है, 0.01% से लेकर के 99.99% तक ये भी होता है। और ये होता है निगेटिव वे में, ये निगेटिव होता है। ठीक है, चौथा होता है नन यानी कोई नहीं। 0%, ये देखिए नन, यहां जो है ना नन क्या है वो समझिएगा। यहां नन जो है 100% को डिनोट करता है,
ठीक है, और ये निगेटिव वे में, मतलब इस क्लास का कोई बच्चा खाता नहीं है, यानी सभी हो गया, 100% हो गया। ठीक है, ये 4 डोमिनेटिंग वर्ड है, चारों में लिख लिया आप लोग। ये बताओ कौन कौन सा डोमिनेटिंग वर्ड पॉजिटिव है? ऑल और सम, यानी सभी और कुछ। निगेटिव कौन है? सम, नॉट और नन। क्लियर है? अब आप ये चीज जानिएगा, ये आप जान गए तो समझना ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड का पॉजिटिव से संबंध बनेगा, निगेटिव का निगेटिव से ही संबंध बनेगा। पॉजिटिव निगेटिव से कभी संबंध नहीं बनेगा। क्लियर है? लिखिएगा पॉइंट बना के। पॉजिटिव स्टेटमेंट से, पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड से, पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड के स्टेटमेंट से पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड प्रभावशाली शब्द, पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड के स्टेटमेंट से, पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड के स्टेटमेंट से पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला कंक्लूजन बनेगा। पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला स्टेटमेंट से पॉजिटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला कंक्लूजन बनेगा। पॉजिटिव डोमिनेटिंग वाला वर्ड वाला स्टेटमेंट से सिर्फ यानी केवल पॉजिटिव डोमिनेटिंग वाला कंक्लूजन बनेगा, निष्कर्ष बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? निगेटिव वाला नहीं बनेगा। आगे लिखिएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव। अगला लिखिएगा, निगेटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला स्टेटमेंट से, निगेटिव डोमिनेटिंग वाला वर्ड वाला स्टेटमेंट से, निगेटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला स्टेटमेंट से, निगेटिव डोमिनेटिंग वाला वर्ड वाला स्टेटमेंट से केवल केवल निगेटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला ही, केवल निगेटिव डोमिनेटिंग वर्ड वाला ही कंक्लूजन